ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन गणेश जी की बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना आराधना करते हैं। गणेश जी की मूर्ति को बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से अपने घर में स्थापित करते हैं, क्योंकि गणेश जी को विघ्न विनाशक माना जाता है, सिद्धिदायक माना जाता है। यदि हम विघ्नों की बात करें तो जब भी कुछ भी होता है, चाहे वो सुख चाहे वो दुख, तो हम साधारण रीति से कह देते हैं कि ये सब भगवान ने दिया है। दुख भी वही दे रहा है तो सुख भी वही दे रहा है। लेकिन विचार करने की बात है कि जीवन में विघ्नों के आने का कारण क्या है। भगवान, जिनको हम दुख हरता सुख करता कहते हैं, वो परम पिता परमात्मा, जिनके लिए हम गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो क्या वो सुखों का भंडार, वो सुखदाता हमें विघ्न या दुख दे सकते हैं? क्योंकि वो माता पिता है, और कोई भी माता पिता अपने बच्चों के सामने कभी वो कोई विघ्न खड़ा नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कोई माता पिता कभी दुख नहीं दे सकते। फिर जीवन में जो विघ्न आते हैं वो क्यों आते हैं? विघ्नों का यदि देखा जाए तो वास्तविक कारण हमारे अपने ही किए हुए कर्म हैं। जो कर्म हम देह अभिमान के वशीभूत होके करते हैं, जिन कर्मों से दूसरों को परेशानी मिलती है, कष्ट मिलता है, जिन कर्मों की वजह से सामने वाली आत्माओं को दुख महसूस होता है, वो हमारे कर्म विघ्न के यानी दुख के कारण बन जाते हैं। क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौटकर वापस आता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल हमारे सामने आता है। तो जो कुछ हमारे जीवन में दुख तकलीफ विघ्न है, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, बल्कि उन विघ्नों का कारण हमारे अपने द्वारा किए हुए कर्म है। चाहे वो हमने जानबूझ के किए हों या वो कर्म हमसे अनजाने में हुए हों। आज चूँकि गणेश जी का दिन है, गणेश जी का जीवन, गणेश जी की प्रतिमा हमें बहुत प्रेरणा देती है। गणेश जी का एक एक गुण जो उनके जीवन में है वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। यदि उन गुणों को हम जीवन में अपना लेते हैं जो गणेश जी के अंदर है, जिनकी वजह से उनकी पूजा हो रही है, तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन सकता है। हमारे कर्मों में कुशलता आती चली जाती है। गणेश जी की प्रतिमा को यदि हम देखते हैं तो गणेश जी को जो मुंह दिखाते हैं वो हाथी का मुंह दिखाते हैं। हाथी का मुंह विशाल बुद्धि का प्रतीक है। सभी जंतुओं में, सभी प्राणियों में हाथी सबसे विशाल बुद्धि माना जाता है। तो जिस आत्मा की बुद्धि विशाल होती है वो किसी भी प्रकार की बात को, किसी भी प्रकार के कर्म को बहुत सहज तरीके से उसके इफ़ेक्ट में नहीं आते, उसको परिवर्तन कर देती है। क्योंकि बात का कोई साइज़ नहीं होता है, बात कोई बड़ी नहीं होती है, लेकिन उस बात को हम किस दृष्टिकोण से लेते हैं, किस प्रकार की बुद्धि से लेते हैं, उसकी वजह से वो बात बड़ी या छोटी बन जाती है। तो विशाल बुद्धि रख कर के हमें हर बात को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना है। हर बात को बड़ा ना बनाते हुए उसको हल्के रूप में, छोटे रूप में लेना है। दूसरा, गणेश जी की जो आँखें हैं वो बहुत छोटी आँखें दिखाते हैं, लेकिन
बताते हैं कि वो बहुत दूर तक देख सकते थे। छोटी आँखें इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखना है। हम जब सकारात्मक होते हैं, बुद्धि विशाल होते हैं, तो हम दीर्घकालीन सोच सकते हैं, लंबे समय का सोच सकते हैं और सोच समझ के बुद्धि के आधार से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो भविष्य का सोच समझ के कर्म करने का प्रतीक उनकी छोटी आँखें दिखाते हैं। गणेश जी के कान को यदि देखा जाए तो उनके कान बड़े बड़े सूप जैसे दिखाते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि जो कान से हम सुन रहे हैं, उन बातों में से जो बातें हमारे लिए उपयोगी हैं, जो समाज के लिए उपयोगी हैं, जिससे हमारा भी जीवन श्रेष्ठ बने, दूसरों का भी श्रेष्ठ बने, ऐसी बातों को ही सुनना और उनको जीवन में धारण कर लेना। इसलिए उनके कान सूप जैसे दिखाते हैं, क्योंकि सूप में जब कोई अनाज हम डाल के फटकते हैं तो अच्छा जो अनाज होता है वो अंदर रह जाता है और उसमें जो वेस्टेज होता है वो फटकने से बाहर निकल जाता है। यानी अच्छी बातों को सुनकर के समा लेना और व्यर्थ की बातों को नेग्लेक्ट कर देना। तीसरा, गणेश जी को दांत जो दिखाया है वो बहुत अमूल्य माना जाता है। हाथी का दांत बड़ा कीमती माना जाता है। तो जब हमारी बुद्धि विशाल हो जाती है, जब हमारी दृष्टि आगे पीछे का सोच समझ के कार्य करने वाली बन जाती है, जब हमारे जीवन में सकारात्मक बातें हम सुनते हैं तो उससे हमारे बोल बहुत ही कीमती बन जाते हैं, मधुर बन जाते हैं। ऐसे वैसे कोई बोल नहीं बोलते हैं जिससे दूसरों को या खुद को कोई हानि पहुंच रही हो। ऐसे सकारात्मक मीठे बोल का प्रतीक उनको दांत दिखाते हैं। गणेश जी को मोटा पेट दिखाते हैं। मोटा पेट समाने का प्रतीक है। जीवन में जो भी बातें आती है, जिन किसी के साथ भी कुछ हुआ तो उनको सुन करके जीवन में जब हम समा लेते हैं, उन बातों को, जो बातें कुछ इस प्रकार की है जो ठीक भी नहीं लग रही है, उनका एक दूसरे के सामने वर्णन करने के बजाय, उन बातों को फैलाने के बजाय जब हम समा लेते हैं तो उससे बहुत सारे विघ्न, बहुत सारी बाधाएं हम इजीली टाल सकते हैं। तो समाने का प्रतीक गणेश जी को मोटा पेट दिखाते हैं। गणेश जी के एक हाथ में फरसा दिखाते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि जब इतनी शक्तियाँ जीवन में आ जाती है तो उनके सामने किसी भी प्रकार के कोई बंधन वाली आत्मा आती है, उन आत्मा के बंधनों को बहुत आसानी से काटने की क्षमता आ जाती है। हर आत्मा को बंधन मुक्त बनाने का एक भाव आ जाता है और सामर्थ्यता भी आती चली जाती है। गणेश जी के दूसरे हाथ में रस्सी दिखाई है और कमल का फूल दिखाया है। रस्सी इस बात का प्रतीक है कि वो अपने स्नेह में, अपने प्रेम के बंधन में हर एक को बांधने की सामर्थ्यता रखता है। जब हमारा आत्मिक स्नेह होता है, आत्मिक प्रेम होता है, तो वो आत्मिक प्रेम हर आत्मा को बांधने में, हर आत्मा को अपना बनाने की कला रखता है। लेकिन जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, इसलिए गणेश जी के हाथ में कमल का फूल भी दिखाते हैं। कमल का फूल निर्लिप्तता का प्रतीक है। कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है। कमल के सारा परिवार, कमल ककड़ी, कमल डोडा, कमल पत्ते सब कीचड़ में होता है, लेकिन कमल का फूल हमेशा उपराम और निर्लिप्त होता है। तो जितना ही प्यारा उतना ही परमात्मा पिता का प्यारा, इसलिए उनके हाथ में कमल का फूल दिखाते। और गणेश जी के अगले हाथ में मोदक दिखाते हैं, बूंदी के लड्डू दिखाते हैं। वो एकता का प्रतीक है। जैसे बूंदियाँ आपस में मिल कर के एक लड्डू बन जाता है,
एक दूसरे के साथ जब हम स्नेहपूर्वक रहते हैं, एक दूसरे के प्रति जब शुभ भावना, आत्मिक भावना रखते हैं, तो उससे सबके प्रति एकता का गुण आ जाता है। तो ये एकता का प्रतीक उनके हाथ में लड्डू दिखाया। और अगला सो हाथ गणेश जी का है, वो वरद हस्त है, वरदानी मुद्रा में है, जो इस बात का प्रतीक है कि कैसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाले, हर आत्मा को आशीर्वाद देने वाले, हर आत्मा का भला व कल्याण करने का प्रतीक है। गणेश जी को पाँव अगर देखते हैं तो एक पाँव ज़मीन पे होता है और एक पाँव थोड़ा ज़मीन से ऊपर होता है। वो इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ करते हुए भी उपराम स्थिति, एवर रेडी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एवर रेडी है, लेकिन जब कार्य पूरा हुआ तो उपरामता। और गणेश जी की सवारी जो दिखाई वो चूहे पे दिखाई है। चूहा बहुत बुद्धिजीवी होता है। चूहे की एक विशेषता होती है कि जब चूहा काटता है तो वो ऐसा फूंक मारता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है और बाद में फिर उस चूहे के काटने का दर्द महसूस होता है। तो कई बार जीवन में इस प्रकार की बातें भी आती है जिन बातों का हमें क्या नुकसान होने वाला है वो बाद में पता चलता है, पहले से पता नहीं चल पाता है। तो गणेश जी की चूहे पे सवारी मतलब इस बात का पहले से ही एहसास हो जाना कि कौन सी बात मुझे नुकसान पहुंचाने वाली है, उन नुकसान कारक बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, सिद्धि प्राप्त कर लेना, उनके वशीभूत ना होना। तो गणेश जी का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, गणेश जी की जो प्रतिमा है, वो एक एक बात हमारे को ये संदेश देती है कि हमें गुणों को जीवन में धारण करके, शक्तियों को जीवन में धारण करके इतना व्यवहारिकता में व्यवहार कुशल और जीवन में श्रेष्ठता युक्त बनना है, ताकि हमारे जीवन में जो आने वाले विघ्न हैं वो सहज ही टल सकें, सहज ही दूर हो सकें और हम सिद्धि विनायक सिद्धियों को प्राप्त करने वाली आत्माएं बन जाएं। ओम शांति।